इमेजिन करें आप अपने कंप्यूटर के सामने बैठे हैं और वीपीएन ऑन कर फेक अकाउंट यूज़ कर रहे हैं और आपको लगता है कि आप इंटरनेट पर कम्प्लीटली इनविजिबल हैं, लेकिन उसी वक्त दुनिया के किसी और कोने में इन्वेस्टिगेटर्स आपके डिजिटल फुटप्रिंट्स को कलेक्ट कर रहे हैं। आपके हर क्लिक, हर लॉगिन, हर ट्रांजैक्शन आपके बारे में एक स्टोरी क्रिएट कर रही है। और सबसे शॉकिंग बात, साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए गवर्नमेंट को हमेशा हैकिंग की ज़रूरत नहीं होती। अक्सर साइबर क्रिमिनल्स खुद ही अपनी आइडेंटिटी एक्सपोज कर देते हैं। तो क्वेश्चन है, जब इंटरनेट इतना बड़ा है, डार्क वेब एग्जिट करती है और प्राइवेसी टूल अवेलेबल हैं, तो गवर्नमेंट साइबर क्रिमिनल को ट्रेस कैसे करती है? आज हम इस वीडियो में इस मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो मूवीज़ और रियलिटी में दोनों में फैसिनेटिंग है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट में आपको बताऊंगा एक ऐसी मिस्ट्री जो दुनिया के सबसे डेंजरस साइबर क्रिमिनल्स को जेल तक ले गई। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। पहले पार्ट में एक मिथ क्लियर कर लेते हैं। बहुत से लोग समझते हैं वीपीएन, टॉर ब्राउज़र या फेक अकाउंट यूज़ करके इंटरनेट पर इनविजिबल हो जाते हैं। रियलिटी में ऐसा नहीं होता। इंटरनेट पर हर एक्टिविटी किसी न किसी फॉर्म में रिकॉर्ड होती है। किसी भी वेबसाइट को विजिट करते हैं, ईमेल सेंड करते हैं या किसी सर्विस या लॉगिन करते हैं तो डिजिटल रिकॉर्ड जनरेट होता है। इन रिकॉर्ड को इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट करते हैं। देन पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे कि डिजिटल फुटप्रिंटिंग। साइबर इन्वेस्टिगेशन का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिजिटल फुटप्रिंट्स। डिजिटल फुटप्रिंट्स का मतलब है इंटरनेट पर आपके एक्शन को रिकॉर्ड करना। फॉर एग्जांपल, आप किस टाइम ऑनलाइन आते हैं, कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, किस ब्राउज़र को यूज़ करते हैं, किस ब्राउज़र पर आके लॉगिन करते हैं या किस वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं, किस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं। ये सब इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिगेटर्स के लिए क्लू बन सकती है। नाउ पार्ट 3 में जाते हैं, आईपी एड्रेस। अब बात करते हैं आईपी एड्रेस की। आईपी एड्रेस इंटरनेट पर आपकी कनेक्शंस का एड्रेस होता है। जब कोई साइबर अटैक होता है, इन्वेस्टिगेशन अटैक के लॉगिन एनालाइज करते हैं। उन लॉगिन्स में अक्सर आईपी इन्फॉर्मेशन होती है। अब ज़रूरी नहीं कि हर आईपी डायरेक्टली क्रिमिनल तक ले जाए, क्योंकि अटैकर वीपीएन और प्रॉक्सी सर्विस को यूज़ करता है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन यहाँ ख़त्म नहीं होती। इन्वेस्टिगेटर्स मल्टीपल लॉग्स, टाइम स्टैम्प और नेटवर्क रिकॉर्ड कंपेयर करते हैं और एक केस में इसी प्रोसेस के थ्रू अटैकर्स आइडेंटिफाई हो जाती है। नाउ पार्ट 4 में आता है सोशल मीडिया। ये पार्ट बहुत इंटरेस्टेड है। क्या साइबर क्रिमिनल टेक्नोलॉजी से नहीं बल्कि सोशल मीडिया की वजह से पकड़े जाते हैं? इन्वेस्टिगेटर्स पब्लिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। इस प्रोसेस को ओपन सोर्स इंटेलिजेंस या OSINT कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन हैकर फॉर्म पर एक्टिव है और उसी यूज़र नेम को इंस्टाग्राम या किसी गेमिंग प्लेटफॉर्म पर भी यूज़ कर रहा है। अब इन्वेस्टिगेटर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के डाटा को कंपेयर करता है और स्लोली आइडेंटिटी रिवील हो जाती है। नाउ अब आता है पार्ट 5, क्रिप्टो करेंसी को ट्रैक करना। बहुत से लोग समझते हैं कि बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी इम्पॉसिबल है ट्रैक करना, लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर ट्रांजैक्शन पब्लिकली रिकॉर्ड होती है। स्पेशली फोरेंसिक टीम्स ब्लॉकचेन एनालाइज टूल यूज़ करती हैं, फाउंड्स के मूवमेंट को ट्रैक करती हैं। अगर किसी पॉइंट पर क्रिप्टो करेंसी किसी रेगुलेटेड एक्सचेंजिंग तक पहुंच जाए, एक्सचेंज ने यूज़र वेरिफिकेशन यानी KYC प्रोसेस कंप्लीट कर रहा हो, तो इन्वेस्टिगेटर्स ट्रांजैक्शन को रियल आइडेंटिटी से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह उसकी आइडेंटिटी यहाँ से भी रिवील हो सकती है। नाउ स्टेप 6 पर आता है, हर इन्वेस्टिगेशन कंप्यूटर स्क्रीन के सामने नहीं होता। कभी कभी इन्वेस्टिगेटर्स अंडरकवर भी काम करते हैं। कोई फेक ऑनलाइन आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं। अक्सर आपने मूवीज़ में देखा होगा, कोई अंडरकवर एजेंट अपनी आइडेंटिटी को फेक बनाकर किसी क्रिमिनल या किसी गैंग से जाके मिलता है ना, फिर उनकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है और फिर जाकर अपने इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर को देता है और फिर वो इन्वेस्टिगेट करते हैं उसके ऊपर या उसको पकड़ लेते हैं। नाउ नंबर 7 पर आता है हमारे पास इंटरनेशनल कॉरपोरेशन। साइबर क्रिमिनल की सबसे यूनिक बात यह है कि बॉर्डर्स मैटर नहीं करते। एक अटैक एक कंट्री में हो सकता है, विक्टिम दूसरी कंट्री में है और सर्वर तीसरी कंट्री में। इसलिए साइबर इन्वेस्टिगेशन में इंटरनेशनल कॉरपोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डिफरेंट कंट्रीज़ के लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी इंफॉर्मेशन शेयर करती है, जॉइंट ऑपरेशन कंडक्ट करती है और इसी कॉरपोरेशन की वजह से कई लार्ज साइबर क्रिमिनल नेटवर्क को शट डाउन किया गया है। नाउ अब आता है पार्ट 8। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर,
और वो है ह्यूमन एरर। हिस्ट्री ये प्रूव करती है कि बहुत से साइबर क्रिमिनल्स एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं पकड़े गए, बल्कि अपनी मिस्टेक की वजह से पकड़े गए। गलत ईमेल यूज़ करना, रियल आइडेंटिटी से लिंक अकाउंट क्रिएट करना, लोकेशन रिवील कर देना या किसी ट्रस्टेड पर्सन को सीक्रेट बात बता देना। एक छोटी सी मिस्टेक कभी कभी सालों की प्लानिंग को डिस्ट्रॉय कर देती है। अक्सर आपने ये सीन भी मूवीज़ में देखा होगा कि कोई हीरो होता है या कोई क्रिमिनल होता है, वो अपनी पर्सनल डिटेल किसी के साथ शेयर करें तो वो पकड़ा जाता है। इसलिए आज के दौर में तो किसी पर यकीन ना करें। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि गवर्नमेंट्स साइबर क्रिमिनल्स को ट्रैक करने के लिए डिजिटल फुटप्रिंटिंग, आईपी एनालिसिस, सोशल मीडिया इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन ट्रैकिंग, अंडरकवर ऑपरेशन और इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन जैसे टेक्निक्स को यूज़ करती है। अरे बेल दबा दे, सब्सक्राइब कर ले, मजा आएगा बस एक क्लिक कर ले। अरे बेल दबा दे, सब्सक्राइब कर ले, मजा आएगा बस एक क्लिक कर ले। वीडियो पे लाइक कमेंट भी कर दे, फैमिली बन जा, ज्वाइन तू कर ले।